सेट्स क्या हैं, सेट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सेट को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में, और वैसे हम लोग सबसेट्स को भी समझ लिया है सबसेट्स हैं क्या। ठीक है, अब हम लोगों को कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जानना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं प्रॉपर्टीज़, और इसको मेरे हिसाब से रिजल्ट्स कह सकते हैं कि हम लोग कुछ बेसिक रिजल्ट्स निकाल रहे हैं प्रॉपर्टीज़ पर। तो रिजल्ट्स ऑन सबसेट्स। तो पहला आपका ये होती है प्रॉपर्टी या रिजल्ट कह सकते हैं कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये क्या है? ये प्रॉपर्टी सिंपली ये कहती है कि अगर मेरे पास दो सेट हैं, मतलब मेरे पास एक ही सेट है, ए मान लेते हैं, तो मैं कहूँगा वो खुद ही का सबसेट होता है। पर कैसे? तो इसकी सिंपल तरीके से एक एनालॉजी हम लोग अपनी लाते हैं, वही कमरों वाली। तो उसमें लोगों ने क्या कहा था कि हम लोगों ने बहुत सारे कमरे बनाए थे। मान लेते हम लोग एक ऐसा कमरा बनाते हैं जिसमें वही 18 से कम की उम्र के लोग थे, तो वही हम लोग कमरा इधर उठा के इधर कर देते हैं, मतलब समझो उसको एक रेप्लिकेशन, एक डुप्लीकेट कॉपी उसकी बना लेते हैं उसी सेम कमरे की। तो हम लोग क्या देखेंगे, जब भी हम लोग दोनों में जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि दोनों में पर्टिकुलरली सेम एलिमेंट्स हैं, क्योंकि दोनों कमरों में 18 से कम उम्र के लोग हैं, इसीलिए दोनों में सेम ही लोग होंगे, क्योंकि वो जो भी 18 से कम उम्र के लोग थे वो हॉल से ही आए थे, जो पार्टी थी हमारी। तो बेसिकली इसका रिज़ल्ट क्या आया कि जो भी एलिमेंट्स हैं दोनों कमरों में वो सेम हैं, और अगर दोनों कमरों में एलिमेंट सेम हैं इसका मतलब क्या है कि वो सबसेट हैं एक दूसरे के, और वो बेसिकली इम्प्रॉपर सबसेट हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों में इक्वल एलिमेंट्स हैं। तो इसीलिए हम लोग की डेफिनेशन प्रूव हो गई सिंपल एनालॉजी से। इसको हम लोग अपनी मैथ्स फॉर्म में फिलॉसफी तो बना ली, उसके मैथ्स फॉर्म में हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे, लेट द एलिमेंट्स ऑफ ए आर एग्जैक्टली इन ए, दैट्स वाई दे आर सबसेट्स ऑफ ईच अदर। अब आते हैं हम लोग अपने सेकेंड टर्म पर, जो है बहुत ही आसान, द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो अब इसका क्या मतलब है? द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो हम लोगों ने क्या कहा था, सबसेट्स क्या हैं? एक पर्टिकुलरली छोटे सेट्स जिनसे बड़े सेट मिलकर बनते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि हम लोग जब बैटिंग, बॉलिंग और विकेट कीपिंग और फील्डिंग करते हैं तो जब इन सबको क्वालिटीज़ को जोड़े तो हमें मिलता है क्रिकेट, एक बड़ा सेट जो इनका फॉर्मेशन है। तो उसी हिसाब से हम लोग एक एनालॉजी ये बनाते हैं। मान लेते हैं हम लोग पास एक सेट है क्रिकेट, ठीक। अगर हम उसमें, जैसे हमारे पास एक सेट है बैटिंग, अगर उसमें हम लोग बॉलिंग जोड़ते हैं और क्या जोड़ते हैं, विकेट कीपिंग, तो हमें एक सेट मिलता है जिसमें क्या होता है, बॉलिंग, विकेट कीपिंग, बैटिंग, ये तीनों चीज़ जुड़ी हैं। हमने एक बिगर सेट बना दिया जिसमें तीनों चीज़ें आती हैं, ठीक। अब इस बड़े सेट में जिसमें तीन क्वालिटीज़ पहले से ही हैं, कौन सी, विकेट कीपिंग, बॉलिंग, बैटिंग। अब इसमें हम लोग एक और सेट जोड़ते हैं जिसमें कौन सी क्वालिटी है, फील्डिंग की। जब हम ये दो सेट हैं जिसमें एक सेट में तीन क्वालिटीज़ हैं, एक में एक है जिसमें फील्डिंग, ठीक। हम इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक बड़ा सेट क्रिकेट का। हमें एक बड़ा सेट मिला क्रिकेट का, ठीक, क्योंकि चार ही क्वालिटीज़ मेरे ख्याल से होती हैं। तो हमने इससे मिल गया बड़ा सेट क्रिकेट का, ठीक। तो हमने क्या कहा यहाँ पर, ये जो फील्डिंग वाला सेट है ये भी एक सबसेट है क्रिकेट का, क्योंकि इससे क्रिकेट बना है मिलकर। और वैसे ही जो हम लोग ने एक और सेट बनाया था, बड़ा सेट बना दिया था जिसमें तीनों सी क्वालिटीज़ आती हैं, बॉलिंग, बैटिंग, विकेट कीपिंग, ये भी सबसेट्स हैं क्रिकेट के, ठीक। अब मान लेते हैं हम लोग क्रिकेट का जो हम लोग का बड़ा सेट में ना, उसको उठा के यहाँ रखते हैं। अब क्रिकेट में हम लोग एक ऐसी क्वालिटी जोड़ते हैं जो कोई क्वालिटी है ही नहीं, एक इमेजिनरी क्वालिटी जोड़ते हैं। तो अगर जब वो कोई क्वालिटी है नहीं, मान ले तो एम्प्टी सेट जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें कोई क्वालिटी है नहीं, बस हम लोग ने एक डिब्बा उसमें जोड़ दिया। पर भले ही हम उसमें डिब्बा जोड़ दें, वो क्वालिटी जोड़ दें, क्योंकि वो उसमें डिब्बे में कोई क्वालिटी है ही नहीं, कोई टेक्निक, कोई प्रकार का एक सब पार्ट है ही नहीं, तो जो हम लोग को सेट मिलेगा वो क्रिकेट ही तो होगा। और हमने क्या कहा कि जब हमने एक पर्टिकुलर एम्प्टी सेट जोड़ा क्रिकेट में तो हमें क्या मिला, क्रिकेट। इसीलिए जो क्रिकेट है उसका सबसेट एम्प्टी सेट होगा।
क्योंकि जब हमने उसको जोड़ा, इस एक पार्ट को जोड़ा उस क्रिकेट में, तब हमें क्रिकेट मिला। तो हमने जब उसको उसी तरीके से, जैसे पहले हम लोगों ने फील्डिंग वाला उस बड़े सेट से जोड़ा था तो फील्डिंग बन गया था एक सबसेट क्रिकेट का, वैसे ही एम्प्टी सेट भी एक सबसेट बन जाएगा क्रिकेट का। हल्का कठिन है समझना, ठीक है जानता हूँ हल्का। इसको और एक अलग वे में ले जाते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक कमरा है ए, ठीक, इसमें 18 से कम की उम्र के लोग हैं, एज स्मॉलर देन 18, और हमने इसमें एक और एक कमरा ऐड करा है बी, जिसमें तुम्हारे एज इनकी है तुम्हारी क्या, 18 से बड़ी 40 से छोटी, ठीक। तो हमें क्या मिल गया, एक सेट सी, जिसमें क्या है, एज है लोगों की 40 से छोटी। तो हमने क्या कहा, जब इन दोनों पर्टिकुलर सेट से हमें सी मिला, ठीक, तो हमने क्या कहा, बी एक सबसेट है सी का, ए है सबसेट सी का। क्यों? क्योंकि जो भी एलिमेंट बी में है वो सी में है, जो भी एलिमेंट ए में है वो सी में है, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम लोग उसको और भी पर्टिकुलर पेयर बना सकते हैं। मैं एक बी का मैं ऐसा भी बना सकता हूँ जिसमें से 40 छोटी उम्र के लोग हों, तो ये भी वही है। तो इसमें जो एलिमेंट्स हो 20 में, पर ए भी यहाँ पर सबसेट है बी का, क्योंकि इसमें भी 18 छोटे उम्र के लोग हैं। बहुत बना सकते हैं, पर हम लोग ने डेफिनेट पेयर लिया है 18 से बड़े और 40 से छोटे, ठीक है। अब इसी एनालॉजी से आगे बढ़कर हम लोग मान लेते हैं एक ऐसा रूम बनाते हैं, एक ऐसा रूम ए में ऐड करते हैं जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, मतलब एक एम्प्टी सेट ऐड करते हैं जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। मान लेते हैं हम लोग इसमें, मान लेते हैं एम्प्टी सेट क्या है, एज जिनकी है 1000 से बड़ी। अब भैया देखो, तुम कहोगे हो सकते हैं ऐसे बनते, हाँ हो सकते हैं, ठीक है, पर हम लोग उनको नहीं बुलाया पार्टी में नहीं बुलाया, बुलाना चाहिए था इसके लिए, अभी नहीं बुलाया। हमने कहा जब हम लोग को बंदा कोई चाहिए जो ये 1000 से बड़ी हो, पर हमारे पास कोई है नहीं हॉल में, तो हमने कहा ये पर्टिकुलर हमारा एम्प्टी सेट है, ठीक। अब हमने जब इन दोनों के लोगों को कंबाइन करा, क्योंकि इसमें कोई बंदा है नहीं और इसमें जो बंदे थे वो इसी में थे, तो हमने कहा जब इन दोनों बंदों को हमने एक कमरे में डाला, तो हमने क्या कहा, इसमें वही लोग होंगे जो ए में थे, 18 से छोटे, क्योंकि इसमें कोई बंदा एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ है, इसीलिए जो भी इसमें पर्टिकुलर एलिमेंट्स होंगे वो इसी के होंगे। और क्योंकि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वही अपना एज 18 छोटी रहेगी इसकी कमरों की, क्योंकि हमने जब ई और ए को ऐड करा तब हमें मिला है ए, तो इसीलिए ई भी तुम्हारा एक सबसेट होगा ए, क्योंकि ई एक सब पार्ट है इस पर्टिकुलर ए का, जिसको कब मिला, ए और ई को ऐड करके। और क्योंकि हम लोग ने ए ये पर्टिकुलर यही था, तो हम लोग कितनी बार भी ई को ऐड कर लें वो एम्प्टी सेट है, तो कोई एलिमेंट नहीं ऐड नहीं होगा, इसलिए ए का सबसेट ई ज़रूर है। तो इसीलिए हम लोग ने क्या समझ में आ गया कि हर पर्टिकुलर सेट का सबसेट एम्प्टी सेट ज़रूर होता है। ठीक, अब हम लोग की तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है नंबर ऑफ सबसेट्स of a set having n elements is 2n। ये कहता है कि जो भी नंबर ऑफ सबसेट्स हैं एक सेट पर्टिकुलर सेट के जिसके पास n एलिमेंट्स हैं, एक पर्टिकुलर सेट मान लेते हैं हमारा a है, जिसमें मान लेते हैं हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है, तो n क्या हो गया हमारा 1। तो ये क्या कहता है, इसके कितने सबसेट होंगे 2n, मतलब ये जो पर्टिकुलर ए सेट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 1, तो n यहाँ पर हो गया 1, तो इसके कितने सबसेट होने चाहिए 2⁻1 जो आया 2। अब कैसे, इसको सोचते हैं। मैंने कहा पहला मैं सेट बनाता हूँ जिसमें एक सेट बनाया मैंने जिसमें से सबसेट्स आएंगे ए के, ठीक है। तो पहला तुम्हारा सबसेट क्या होगा 1, क्योंकि खुद हर सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक। उसके बाद every set is a subset, every empty set, the empty set is a subset of every set। तो मैंने कहा जो पर्टिकुलर हमारे पास A है इसका भी एक सबसेट होगा empty set। तो मैंने कहा इसमें हम लोग को 2 सबसेट्स मिल गए। और आप पर्टिकुलर कोई भी सेट ढूंढ सकते हैं इसका A का, नहीं, कोशिश करना, कमेंट में डाल देना, देखते हैं क्या हो पाता है, ठीक है, पर नहीं ढूंढ पाएंगे, ठीक। तो हमने कहा इसके हमें मिल गए 2 सबसेट्स ए के जिसमें एक एलिमेंट था अकॉर्डिंग टू आवर रूल, ठीक। अब हम लोग मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है जिसमें 0 एलिमेंट्स हैं, तो वो क्या एम्प्टी सेट है। और एम्प्टी सेट तुम्हारा, अगर ये एम्प्टी सेट है जिसमें कोई एलिमेंट है नहीं, तो एवरी सेट का जो एक सबसेट होता है वो होता है खुद एम्प्टी सेट।
इसीलिए इसका भी जो सबसेट होगा एक वो होगा एम्प्टी सेट। तो इसीलिए हमने कहा कि जब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो इसकी पावर क्या है, n आ गया हम लोग का 0 और 2⁻0 = 1, तो a का एक सबसेट आ गया हमारा ये। ठीक, उसी प्रकार में आगे बढ़ते तो हमने कहा a तुम्हारा है, a में मान लेते हैं हमारे पास एलिमेंट है 1 और 2, और इसमें 2 एलिमेंट है तो इसके कितने सबसेट होंगे, 2⁻2 = 4। तो देख लेते हैं है कि नहीं। पहला सबसेट 1 क्योंकि इसमें 1 एक एलिमेंट है, दूसरा इसका 2 क्योंकि 2 इसका एलिमेंट है, तीसरा इसका एम्प्टी सेट क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, और थर्ड है ये खुद a। ठीक, तो हमने कहा इसके हो गए 4। सिमिलरली जब हम लोग जाएंगे एक सेट पर a पर जिसमें तुम्हारे 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसके जब हम लोग सबसेट बनाएंगे, इसके कितना सबसेट बन सकते हैं हम लोग के रूल के अकॉर्डिंग। इसमें n = 3 आ गया तो इसका मतलब 8। प्रूव कर लेते हैं इसको भी। एक इसका सबसेट बना तुम्हारा 1, एक बना 2, एक बना 3, एक बना 1 2, एक बना 2 3, एक बना 1 3, एक बना तुम्हारा एम्प्टी सेट, और एक बनेगा तुम्हारा खुद a 1 2 3। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो हम लोग की वैल्यू थी। और इसके अलावा आप ढूंढ सकते हैं, अगर आपको मिल जाए एम्प्टी कोई सबसेट a का तो कमेंट डाउन जरूर करें, अच्छी बात है। तो हम लोग की प्रॉपर्टी बन गई। अब आप कहेंगे मैंने आपको सिर्फ इसका जनरलाइजेशन दिखा दिया, एक सीक्वेंस दिखा दिया, एक सीरीज़ दिखा दी, मैंने इसको प्रूव नहीं करा। तो मैं अगर इसको प्रूव भी कर दूं तो आप कहेंगे ये क्या कर दिया। तो इसको प्रूव नहीं करूंगा मैं अभी। इसको कब प्रूव करूंगा, जब आप कॉम्बिनेटोरिक्स पढ़ लेंगे, कॉम्बिनेशंस पढ़ लेंगे, क्योंकि उसके बिना इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो पहले कॉम्बिनेशंस पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद इस पर आएंगे। तो अभी के लिए आप सिर्फ एक चीज़ समझ सकते हैं, जनरलाइजेशन इसकी, कि जनरलाइजेशन है क्या। ठीक है, अभी के लिए सब्र करते हैं। अगर आपको पेपर आता है टीचर तो आप कहना टीचर आप हमें समझा दो कॉम्बिनेशन क्या है, तो हम इसको कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पर प्रॉपर्टी जो रिजल्ट थे सबसेट्स के वो ओवर हो चुके हैं। बस आखिरी चीज़ एक बतानी रह गई है। मैंने कहा कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट हैविंग एन एलिमेंट्स इज 2n। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, इस 2n एलिमेंट्स, इस 2n जो भी सबसेट्स हैं, इनमें 2 सेट्स ऐसे होंगे जो कौन से होंगे, एक खुद सेट जो सेट हमारे पास था, और एक एम्प्टी सेट। तो इन जो सबसेट्स होते हैं, जो हमारा खुद A होता है, जो हमारा सेट है सेट इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट आर नोन एज ट्रिवियल सबसेट्स। ट्रिवियल इसलिए क्योंकि ये हमें खुद सेल्फ एविडेंट रहते हैं हमारी प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक सेट A है, तो A के सबसेट्स क्या होंगे, जो भी हमें नहीं पता कितने एलिमेंट होंगे, पर वो जो भी सबसेट्स होंगे उसमें A भी आएगा और एम्प्टी सेट भी आएगा। ठीक है, तो ये 2 पर्टिकुलर जो आते हैं इनको हम लोग कहते हैं ट्रिवियल सबसेट्स। ठीक है, अब यहाँ पर टॉपिक हमारा ओवर हो गया है। अब अगले टॉपिक पर आएंगे।